धैर्य रखो, समय सबका आता है। यह श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो हमें जीवन में धैर्य रखने और सही समय की प्रतीक्षा करने की सीख देता है। धैर्य का महत्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां अनिवार्य हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है। उदाहरण, जब पांडवों को वनवास मिला तो उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे कष्टों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंततः समय ने करवट ली और वे अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने में सफल हुए। सीख, जीवन में मुश्किल समय आएगा, लेकिन धैर्य रखेंगे तो परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। हड़बड़ाहट में गलत फैसले लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। अपने कर्म करते रहें और धैर्यपूर्वक सफलता की प्रतीक्षा करें, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना करें। अच्छा समय ज़रूर आएगा। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम केवल फल की चिंता करते हैं तो मन में भय, तनाव और अस्थिरता आ जाती है, जिससे हमारा कार्य प्रभावित होता है। उदाहरण, जब अर्जुन युद्ध में अपने रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनका धर्म कर्तव्य है और उन्हें बिना परिणाम की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सीख, मेहनत ईमानदारी से करें, सफलता अपने आप मिलेगी। यदि हम परिणाम पर ही केंद्रित रहेंगे तो काम में मन नहीं लगेगा। धैर्य और समर्पण के साथ कार्य करेंगे तो अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। मन को नियंत्रित करना ही असली विजय है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने मन को ऊंचा उठाना चाहिए, न कि उसे गिराना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण पाने में है। जब हमारा मन शांत और स्थिर रहता है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, अर्जुन युद्ध के पहले भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो गए थे और अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह में पड़कर युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें मन की दृढ़ता और आत्म संयम का पाठ पढ़ाया, जिससे अर्जुन अपने संकल्प पर अडिग रहे और धर्म युद्ध में विजयी हुए। सीख, अगर मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो भावनाएं और परिस्थितियां हमें कमज़ोर बना देंगी। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब जीवन के हर क्षेत्र में सफलता संभव हो जाती है। आत्म संयम और धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। संगत का प्रभाव, अच्छे लोगों का साथ चुनो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सत्संगति मनुष्य के जीवन को सुधार सकती है, जबकि कुसंगति उसे विनाश की ओर ले जा सकती है। इस उपदेश का अर्थ है कि हमारी संगति यानी हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को बहुत प्रभावित करते हैं। यदि हम अच्छे, सकारात्मक और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में जाता है। लेकिन यदि हम बुरे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। उदाहरण, दुर्योधन की संगति में रहने से कर्ण भी अधर्म के रास्ते पर चला गया, जबकि उसमें महान योद्धा बनने की क्षमता थी। दूसरी ओर अर्जुन को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, जिससे उन्होंने धर्म और सत्य का मार्ग चुना और महायुद्ध में विजयी हुए। सीख, हमेशा अच्छे विचारों और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। नकारात्मक सोच और बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को बर्बाद कर सकती है। सही मार्गदर्शन और सकारात्मक संगति से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। अहंकार का त्याग ही सच्ची महानता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, निमित्त मात्रम भव
सव्यसाचिन्न। अर्थात हे अर्जुन, तू केवल एक निमित्त माध्यम मात्र है, सच्चा कर्ता तो मैं ही हूँ। इस उपदेश का अर्थ है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कार्य में ईश्वर की शक्ति होती है। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है तो वह सही और गलत में भेद करना भूल जाता है और पतन की ओर बढ़ता है। विनम्रता और समर्पण ही सच्ची महानता की पहचान है। उदाहरण, रावण को अपने ज्ञान और शक्ति का अत्यधिक अहंकार था, जिसके कारण उसने सीता हरण किया और अंततः उसका सर्वनाश हो गया। दूसरी ओर श्री राम ने विनम्रता और धैर्य से जीवन जिया, जिससे वे आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। सीख, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को न दें, बल्कि ईश्वर और सही मार्गदर्शन को भी मानें। जब हम अहंकार छोड़कर कर्म करते हैं तो हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। हर स्थिति में सकारात्मक रहें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। इस उपदेश का अर्थ है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित और सकारात्मक रहता है, वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। उदाहरण, युद्ध के पहले अर्जुन हतोत्साहित हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन की वास्तविकता समझाई और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पांडवों ने वनवास के कठिन समय में भी धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखी, जिससे वे अंततः विजयी हुए। सीख, विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें। असफलता को सीखने का अवसर मानें और नए उत्साह से आगे बढ़ें। सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करें, तभी मानसिक शांति प्राप्त होगी। स्वयं पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं पर और ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, वही सच्चे ज्ञान और सफलता को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। आत्मविश्वास ही हमें कठिन परिस्थितियों से उबरने की शक्ति देता है। उदाहरण, अर्जुन पहले युद्ध लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनमें आत्मविश्वास जगाया और उन्हें याद दिलाया कि वे एक महान योद्धा हैं। इसी आत्मविश्वास के कारण अर्जुन युद्ध में विजयी हुए। हनुमान जी को भी जब तक श्री राम ने उनकी शक्ति का एहसास नहीं कराया, तब तक उन्हें खुद पर संदेह था, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वयं पर विश्वास किया, वे समुद्र लांघने में सफल हुए। सीख, अगर खुद पर विश्वास होगा तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी हमें कमज़ोर बना देती है, इसीलिए खुद की क्षमताओं को पहचानें। सफलता पाने के लिए पहले खुद पर भरोसा करना ज़रूरी है। मोह और अटैचमेंट त्यागो, कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मोह ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। इसका अर्थ है कि जब हम अत्यधिक मोह या आसक्ति, अटैचमेंट में पड़ जाते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। जीवन में हर चीज़ अस्थायी है, इसलिए हमें मोह छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, अर्जुन को अपने परिवार, गुरु और संबंधियों से मोह था, इसलिए वह युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका धर्म, कर्तव्य अधर्म के खिलाफ लड़ना है, न कि रिश्तों के मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से भागना। भीष्म पितामह ने भी मोह के कारण गलत पक्ष का साथ दिया, जिससे उन्हें कष्ट सहना पड़ा। सीख, किसी भी चीज़ से इतना लगाव न रखें कि वह हमारे कर्तव्य में बाधा बने। मोह और आसक्ति हमारी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दें। जीवन में संतुलन बनाए रखें, रिश्तों की कद्र करें, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्य से समझौता न करें। सच्ची भक्ति का अर्थ है निष्काम प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, अर्थात केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही कोई मुझे सच्चे रूप में जान सकता है।
इसका अर्थ है कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड या बाहरी दिखावे से नहीं होती, बल्कि निष्काम प्रेम और संपूर्ण समर्पण से होती है। जब हम स्वार्थ के बिना भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करते हैं। उदाहरण, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम और भक्ति से पाया। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनकी निस्वार्थ भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण ने उन्हें अपार धन और सम्मान दिया। सीख, भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रेम और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से भक्ति करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा रखते हैं तो जीवन में शांति और आनंद प्राप्त होता है। मृत्यु से मत डरो, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत व भविता व न भूया। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, ये सदा अजर अमर और अविनाशी है। इस उपदेश का अर्थ है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अजर अविनाशी है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण किया जाता है। इसलिए मृत्यु का भय रखना व्यर्थ है। उदाहरण, अर्जुन को अपने परिजनों को खोने का भय था, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर बदलता है। इस ज्ञान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने की शक्ति दी। भीष्म पितामह ने भी मृत्यु को सहजता से स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें आत्मा के अजर अमर होने का ज्ञान था। सीख, मृत्यु का भय छोड़कर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आत्मा अमर है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि मृत्यु की चिंता में समय व्यर्थ करना चाहिए। जब हम मृत्यु को एक स्वाभाविक सत्य मानते हैं तो जीवन में निर्भयता और शांति बनी रहती है। कर्म ही जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। अर्थात हम जो कार्य करते हैं वह हमारा कर्तव्य है, फल के बारे में चिंता करना हमारा काम नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्मों को करना है, न कि उनके परिणामों पर ध्यान देना। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे कर्तव्य का हिस्सा है और उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। उदाहरण, कृषक अपने खेतों में परिश्रम करता है, उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद अच्छा परिणाम स्वाभाविक रूप से मिलेगा। अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने यही बताया कि हमें अपने कर्मों में पूर्ण रूप से लगे रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। सीख, जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही सफलता मिलती है। कर्म करते समय हमारे मन में निष्काम भाव होना चाहिए, ताकि हम अपने कार्य में पूरी निष्ठा से लगे रहें। परिणाम पर ध्यान देने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर पहलू में दिशा देने वाले हैं। उनका यह संदेश कि धैर्य, भक्ति, कर्म और आत्मविश्वास से जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, हमें अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि मृत्यु से भयभीत न होकर अपने कर्मों पर ध्यान देना और स्वयं पर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं, जबकि मोह और आसक्ति से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में सकारात्मकता, आत्मसंयम और ईश्वर के प्रति विश्वास रखकर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी पा सकते हैं।